तो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बधाई दी है लाल कृष्ण आडवाणी को। उन्होंने भी संदेश जारी किया है तो प्रतिक्रियाएं आने लगी है। आपने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना जो कहते हैं कि किस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मामले को आगे बढ़ा। नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी ने भी बधाई दी है। इस वक्त हम आपको बता दें नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है और लिखा है, बधाई दी है उन्होंने। लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी है। आडवाणी जी को बधाई। देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की भूमिका अहम है। गडकरी ये कहते हैं राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण हैं आडवाणी। ये तारीफ में बातें लिखी हैं। राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण बताया है आडवाणी को नितिन गडकरी ने। अब लगातार बधाइयां भी आ रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बधाई दी और इस बात की जानकारी दी। उसके बाद अब तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आधुनिक जीवन में शुचिता के साथ काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, जिस दौर में मंडल और कमंडल की राजनीति हुआ करती थी और यह कहा जाता था कि कमंडल की राजनीति का भविष्य नहीं है, उस दौर से किस तरह से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देनी है, उस दौर में भी हिंदू संस्कृति और सनातन को आगे रखते हुए कैसे राजनीति में आगे बढ़ना है, वो अगर किसी ने सिखाया तो लालकृष्ण आडवाणी ने सिखाया। घर घर तक राम मंदिर आंदोलन की अलग अगर किसी ने जगाई तो वो लालकृष्ण आडवाणी ने जगाई। कैसे दो सांसदों से भारतीय जनता पार्टी को इस मजबूती तक पहुंचाया, वो अगर किसी ने किया तो लालकृष्ण आडवाणी ने किया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जिन्हें पितृ पुरुष के तौर पर जानती है, उन्हें आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। उनका नाम भारत रत्न के सम्मान पाने वालों में अब शुमार हो चुका है। जब अटल आडवाणी के युग का जिक्र होता है तो फिर ये दो चेहरे कभी भी भूले नहीं जा सकते हैं जिनका योगदान भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में और राजनीति को मजबूत करने में मीनाक्षी हमेशा रहा है। बिल्कुल। और बीजेपी को मजबूती किस तरीके से उन्होंने प्रदान की, आप ये इस बात से समझ सकते हैं कि 3 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता रहे हैं, 7 बार के सांसद रहे हैं, 4 बार के राज्यसभा सांसद रहे हैं। और ऐसे में मंडल कमंडल जिसका जिक्र लगातार दीपेश कर रहे हैं, उस राजनीति को किस तरीके से समझा है और अब एक बड़ा सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने फोन पर बात की है और इस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाइयां भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से उन्होंने उप प्रधानमंत्री के तौर पर देश के लिए यहाँ पर सर्व किया है, काम किया है। उसके अलावा गृह मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, जब एक पोर्टफोलियो पूरा तैयार होता है तो लालकृष्ण आडवाणी के हिस्से में एक बड़ा परिचय निकल करके सामने आता है कि 3 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राज्यसभा और लोकसभा में नेता विपक्ष रहे हैं और अब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। तो एक लंबा राजनीतिक जीवन, करीब 60 साल तक वो सक्रिय राजनीति में रहे और जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो 2 ही कंधों पर बीजेपी खड़ी थी। एक थे अटल और दूसरे थे आडवाणी और दोनों ने पार्टी को आगे बढ़ाया और पार्टी के साथ साथ देश को भी नई दशा और दिशा देने का काम किया। भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी और अब उनके सहयोगी, उनके साथी, उनके करीबी मित्र लालकृष्ण आडवाणी भी भारत रत्न की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। पीएम मोदी ने खुद आडवाणी को भारत रत्न देने के बारे में जानकारी दी और बाकायदा उनसे फोन पर बात की, बधाई भी दी और अब उसके बाद प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। बीजेपी के लौह पुरुष को ये सम्मान मिल रहा है और इससे जाहिर तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, जो खास तौर पर जो आडवाणी के दौर में थे, जो उनके साथ थे, तमाम आंदोलन में थे, रथ यात्रा में थे, मंदिर आंदोलन में थे, उनके लिए भी यह आज एक सुखद एहसास है
भले ही कुछ सालों से लालकृष्ण आडवाणी सक्रिय राजनीति से दूर हैं, उम्र की वजह से भी, लेकिन उनके संदेश लगातार आते रहते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी उन्होंने एक खत जारी किया था, एक संदेश जारी किया था और ये कहा था कि हमने बहुत दिनों तक प्रयास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी को ऊपर वाले ने चुना, ईश्वर ने चुना कि ये कार्य वो आगे बढ़ा पाए। हमने आंदोलन की तस्वीरें भी उस दौरान दीपेश दिखाई थी दर्शकों को कि कैसे आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी थे जो उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे, मैनेजमेंट देख रहे थे कि रथ यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और यही कारण है कि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु का दर्जा जो है वो लालकृष्ण आडवाणी को देते हैं, और यही कारण है कि लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न से सम्मानित करना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि राजनीतिक शुचिता किस तरह की रही है, अटूट प्रतिबद्धता किस तरह की रही है, किस तरह से राजनीतिक नैतिकता को आगे रखते हुए और देश में अब जो गठबंधन की सरकारों के दौरान भी कैसे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है, उसका एक परिणाम आज देखने को मिला है। और अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई थी उन्हें वहां पर नोटिस देने के लिए, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा हो जाता है। एक तरफ आतिशी सिंह को भी नोटिस थमाना है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस सौंपना है, लेकिन नोटिस अभी तक दिया नहीं गया, बल्कि नोटिस को लेकर के सीएम आवास पर तकरार देखने को मिली है। कल भी ये तस्वीरें सामने आई थी जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई थी, लेकिन उनके द्वारा नोटिस रिसीव नहीं किया गया था केजरीवाल के द्वारा, इसलिए आज फिर से एक बार पहुंची हुई थी टीम उन्हें यहां पर नोटिस थमाने के लिए, लेकिन यहां जम करके तकरार देखने को मिलती है। मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ, और मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी सर। और इसको आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ सर, मैं स्टाफ को दे दीजिए सर। मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो सर आप इसको स्टंट मत बनाइए, ये स्टंट आप बना रहे हैं सर, स्टंट आप बना रहे हैं और अमित शाह जी बना रहे हैं सर। मैं किसी मोदी जी और सर मैं दिल्ली पुलिस का एक एसीपी हूँ, मैं अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। प्लीज, कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे, किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है, और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग। तो आज भी नोटिस नहीं दे पाई क्राइम ब्रांच, और हमारे दो सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं आतिशी सिंह के घर से। हमारे साथ गणेश और हमारे सहयोगी गायत्री इस वक्त सीएम केजरीवाल के आवास से जुड़ गए। गायत्री, सबसे पहले आपके पास आते हैं, अभी क्या हलचल है? क्या अभी भी क्राइम ब्रांच के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? क्योंकि नोटिस तो आज भी नहीं लिया गया, उल्टा जैस्मिन शाह आ गए और वहां पर बहसबाजी काफी देर तक हुई। देखिए मेरे पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं यहीं पर क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो इस वक्त इस गाड़ी में मौजूद है। आप देख सकते हैं एसीपी पंकज अरोड़ा भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो कुछ बता पाएं।